ये दिल की लगी, दिल की लगी। क्यों? कितनी दफा तुम्हें समझाया किसी काम काज में अपना ध्यान लगाओ, तुमने तंग कर कट कट कट। जी जी, फरमाइए कौन? जी मुझे ताबिश से मिलना है। कट करें। ताबिश? ताबिश कौन है? आज आया कोई एक्टर? नहीं नहीं, एक्चुअली एक्टर नहीं है वो। इस घर के मालिक हैं, इस घर में रहते हैं। इस घर में तो कोई मालिकान है ही नहीं यहाँ पे, वो तो बाहर गए हैं सारे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल ही उनसे मिल कर गया हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे ड्रामा शूट होता है, डेली यहाँ पे ड्रामा शूट होता है। शायद कल कोई और शूट हो रही होगी, हमें तो नहीं पता, लेकिन आप दूसरे घर में देखें जब ये लोकेशन वो वाली नहीं होगी। नहीं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे कल नहीं, आप नहीं समझ रहे। ये घर सिर्फ शूटिंग के लिए दिया जाता है। प्लीज आप हमारा टाइम जाया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। चले भाई, स्टार्ट करें। उर्वा, किसी को अपना समझ के समझाना या मशवरा देना कोई गलत बात नहीं होती। अब देखो, अगर तुमने तूबा के साथ अपना तज्जिया शेयर किया है तो इसलिए किया है ना कि तुम उसके लिए कंसर्न हो, तुम्हें उसकी फिक्र है। और हाँ, तो आपको भी तो उसके लिए कंसर्न होना चाहिए। तूबा आपकी बहन है अरसे। मैंने कितने दिन पहले आपसे कहा था कि वक्त निकाले, ताबिश के बारे में पता करें, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो इतना अजीब लग रहा है, मुझे कैसे होती खामखा उसके मामले में दखल अंदाजी करने की। मैं ऐसी बुरी बन गई। हाँ उर्वा, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ घर पे। फिलहाल मैं खुद बहुत शौक हूँ। ओके। अब भाई साहब, आप सारी बातें छोड़े, आप अपना फैसला बताएं। हम तो आपकी हाँ का इंतजार करेंगे। भाई हमारी तरफ से तो हाँ ही है, हमें रिश्ता कबूल है। अरे कबूल? तो फिर शादी की तारीख दें हमें। एक मिनट में ये कॉल पे करके मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है? वेट। हाँ बोलो, क्यों फोन किया मुझे? अरे वो उस लड़की का भाई है ना। अबे किस लड़की का? अरे वो तेरे वाली लड़की का, तूबा का। कौन? अरसल? हाँ, वो अभी तेरे घर के बाहर खड़ा था। क्या? अंदर ड्रामा शूट हो रहा था, मैं अंदर जाने ही वाला था। मैंने उसको देखा तो मैंने तो भाई दुड़की लगा दी, भाग गया वहां से। लेकिन यार उसने मुझे देख लिया है और पहचान भी लिया है। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया यार। तेरा तो बेटा शादी वाला सीन ड्रॉप हो गया। हाँ चल ठीक है, रख, मैं करता हूँ कॉल। ओके। किसकी कॉल थी? यार वो डॉक्टर की कॉल थी एक्चुअली। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ यार, बस वो बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो बस उसी सिलसिले में उनसे बात कर रहा था मैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा ताबिश। जब उनका ऑपरेशन होगा ना, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। अल्लाह करे यार। अच्छा वो आप ही हमारी पिक्चर मांग रही थी एक साथ। एक्चुअली हमारी कोई पिक्चर नहीं है ना एक साथ। हाँ, मैं अभी भेज देती हूँ उन्हें। तुम्हें साथ चाहिए? हाँ एक्चुअली हमारी साथ में कोई पिक्चर नहीं है ना, सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ में कोई पिक्चर लें। आ जाओ और मैं उनको सेंड कर दूंगा, सो शी विल गोना बी हैप्पी। सो अभी ले लेते हैं। ओके।
असल हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। नहीं मॉम, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद चल के देख लें, शायद फिर आपको यकीन हो जाए मेरी बात पे। नहीं अरसल, हमें तुम्हारी बात पे यकीन है। हमें तो इस बात का अफसोस है कि किसी ने हमारी आंखों में धूल झोंक के हमें बेवकूफ बना लिया। उर्वा मुझे पहले दिन से सिर्फ एक ही बात कह रही थी, ताबिश फ्रॉड है, उस पर ट्रस्ट मत करना। मैंने ही सीरियस नहीं लिया इसकी बात को डैड। उर्वा इतना यकीन से कैसे कह सकती है? क्या तुम ताबिश को जानती थी पहले से? मॉम, तूबा इससे पहले ही मिलवा चुकी थी ताबिश से। ये कब की बात है? काफी टाइम हो गया। आंटी, ताबिश से मिलके मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है। तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी क्या? मैं कम से कम तूबा को कभी भी उस लड़के से मिलने नहीं देती। मैं बताना चाहती थी यकीन करें, लेकिन तूबा ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया हुआ था। मैं अपने तौर पर उसे जितना समझा सकती थी मैंने समझाया आंटी, मगर उसे बहुत बुरा लगा। अब समझ में आया कि तूबा अरवा से इतनी लूट क्यों हो गई थी। अब समझ में आया मुझे। अरसल को बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं तूबा की शिकायत लगा रही हूँ। मैं बस ये चाहती थी कि अरसल ताबिश के बारे में पता करवाए। और बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने इस मसले को बहुत लाइट लिया, और वो जिन लोगों के साथ आया था वो इंतहाई होशियार थे, या फिर बहुत मजे हुआ था। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मुझे तो लगा कि बहुत खानदानी और बावकार लोग हैं। का रख रखाव देख के तो मैंने तूबा का रिश्ता ताबिश से करने का फैसला किया था। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि सही वक्त पर हमारी आंखें खुल गई, वरना जितनी जल्दी वो कर रहे थे शादी के लिए हम तो फंस जाते। बाकी मुझे बताओ, तूबा कहाँ है? ताबिश से मिलने गई है। क्या? उसे फोन करो और कहो कि वापस फौरन घर पे आए। गजनफर, हम क्या कहेंगे तूबा से? समझाएंगे क्या मतलब? बल्कि अरसल खुद बताएगा कि उसने क्या देखा है आज। उसे वाज़ेह तौर पे बता देना कि वो आइंदा कभी उस फ्रॉड लड़के से नहीं मिलेगी। ये किस्सा यहीं पे खत्म। हाँ, मैं हारून से कहूंगी और उसके साथ ही आऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। फिक्स डेट हो गई क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों? अब किस चीज का मसला है? अब तो उर्वा बीबी की भी शादी हो गई, अपने घर चली गई हैं। अब क्यों सब लोग जाग बन के बैठे हैं? आप ही तो कहती थी कि शादी इतनी लेट तक नहीं रखनी चाहिए वरना मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। नहीं, बड़ी जल्दी थी उनको शादी करने की। जुबैदा बहन कह रही थी कि आज मैं उन्हें बहुत खुश और पुरसुकून नजर आ रही हूँ। सच पूछूं राशिद, उर्वा और अरसल को मैं मुस्कुराता और एक साथ देखती हूँ ना तो मेरा दिल पुरसुकून हो जाता है। अरे मुमताज बेगम, मैं तो खुद शुक्राने के नफिल पढ़ता हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने जुबैदा बहन को घर पे इनवाइट किया है। उर्वा तो अल्लाह का शुक्र है अपने घर में सेट हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अलीना की शादी की डेट फिक्स कर दें। पहले तुम मुझे ये बताओ कि हारून ने अलग रहने का इंतजाम किया है अपने लिए? वो कह रही थी ना कि तुमने जुबैदा बहन के सामने ये शर्त रखी है, अलीना अंबर के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। जी ऐसा ही है। फिर ठीक है, अगर वो शादी की बात ठहरे तो तुम रजामंदी का इजहार कर देना, लेकिन वो शर्त जरूर याद कराना कि हारून अलग घर ले रहा है या नहीं ले रहा। राशिद, मैं एक बार बात तो कर चुकी हूँ, बात एक ही बात दोहराने का क्या फायदा? जरूरत है मुमताज, अलीना अलग रहेगी, अंबर के साथ नहीं रहेगी, वरना उनसे कहो कि हारून का हिस्सा वो अलीना के नाम कर दे।
राशिद आप कैसी बातें करें? क्या आपको अंदाजा है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कितने लालची लोग हैं? फिर ठीक है, हक महर में लिख दे अलीना की सिक्योरिटी। अब्बू, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अम्मी आप एक काम करें, आप ये रिश्ता खत्म ही कर दें। हाँ, मैं तो खत्म कर चुका था पहले ही। ये तो तुम दोनों की जिद थी और क्या था। तो फिर ठीक है, मैं भी अब अपनी जिद से पीछे हट रही हूँ। अम्मी आप आज ही जुबैदा आंटी को फोन करें और मना कर दें। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं शादी की बात कर रही हूँ और तुम रिश्ता तोड़ने की। अम्मी बार बार एक नई शर्त रखे, आप लोग उन लोगों को तो जलील कर ही रहे हैं और साथ साथ मुझे भी उनको फेस करने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। अलीना बस चुप हो जाओ। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं अलग घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। अब्बू वो भी आज के जमाने में। हारून मशीन की तरह काम कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स का आप लोगों को कोई एहसास नहीं है। देखो, अगर वो तुम्हारे लिए दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर शादी क्यों कर रहा है? शादी का मतलब है जिम्मेदारियां निभाना। वो उसके पास ऑलरेडी एक घर है। याद है ना आपको उस दिन जुबैदा आंटी ने क्या कहा था कि हम लोग उनका घर तोड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा था मैं उनके घर का बंटवारा करना चाहती हूँ, जबकि मैं सब कुछ नहीं चाहती। ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है। देख लो मुमताज, तुम्हारी बेटी को लगता है कि हम उसका बुरा कर रहे हैं, हम उसके दुश्मन हैं। हमारा मकसद तुम्हें आने वाली तकलीफ से बचाना है, जिसको तुम इस वक्त समझ नहीं पा रही। देखो अलीना, हम बस इससे ज्यादा मेरे सामने कोई बात ना करे। इसको रुखसत करो। ये जाने और अम्बर जाने, उधर का रोना मेरे सामने मत रोना आके। आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। मैं काम करती हूँ, मैं खुद हारून को फोन करती हूँ, रिश्ते से अभी मना कर रही हूँ। अलीना रुको, बात सुनो अलीना। हेलो, ये क्या कर रही हो? हारून को फोन कर रही हूँ मैं। पागल तो नहीं होगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करने की क्या जरूरत है? और इन सब बातों में हारून को क्यों इन्वॉल्व करी हो? ये हमारे घर का मामला है। नहीं, अब मैं ये रिश्ता हर हाल में खत्म करूंगी ताकि अब्बू को एक बार सुकून मिल जाए ना। शर्म नहीं आती तुम्हारे अब्बू तुम्हारी खुशी चाहते, तुम्हारे सुकून के लिए कह रहे हैं। तुम ऐसे मेरी खुशी चाहते, मुझे लोगों के सामने जलील करवा के। अरे पागल हो गई हो क्या? होश में तो आओ। मैं कोई अहमक हूँ जो उनकी बात मानूं? समझा रही हूँ उन्हें, उनसे बात कर रही हूँ। मैं तुमसे तंग आ गई। बस अब तो मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें इस घर से रुखसत करूंगी बस। अम्मी अब मुझसे वादा करें, आप ये अलग घर वाली बात दोबारा नहीं करेंगे और हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगी। मेरे खुदाया, अब क्या करूं? मैं लिख के दूं तुम्हें? नहीं करेंगे ये बात दोबारा। अम्मी मैं हारून से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी मोहब्बत ही मेरे लिए काफी है। अम्मी ये बात दोबारा मत कीजिए। पागल लड़की। भाभी। हाँ तूबा, आपने जानबूझकर ताबिश की वॉच छुपाई थी ना? नहीं तूबा, मैं इतनी चीप हरकतें क्यों करती हैं आप? तूबा, तमीज से बात करो। तो तमीज आप इनको समझाए जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करती है ना। इतनी स्पेशली वॉच ली थी आपने ताबिश के लिए, वो इन्होंने गिफ्ट्स में ही नहीं रखी। अच्छा हुआ कि वो वॉच यहीं घर पर रह गई, वरना उस ताबिश की असलियत हम लोग के सामने कभी भी नहीं खुलती। व्हाट? क्या असलियत? वो लड़का फ्रॉड है। तूबा तुम्हें धोखा देगा वो। और ये भी आपको उर्वा भाभी नहीं बताया होगा ना? मुझे पता था ये जेलसी में आके कुछ भी करेंगी। मॉम इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, झूठ बोल रही हैं। तो क्या मेरी बात पे भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें? मैं कह रहा हूं कि ताबिश फ्रॉड है। मैं भी झूठ बोल रहा हूं क्या? भाई आप तो वैसे ही आजकल अपनी बीवी की डिक्टेशन सुनते रहते हैं बस। तूबा, सोच समझ के बात करो। अपने बड़े भाई से बात कर रही हो। बाबा मैं तो आज के बाद तुम ताबिश से नहीं मिलोगी। वो फ्रॉडिया है, धोखेबाज है, हम सबको धोखा दे रहा है। वो खुद किराए के घर में रहता है। तूबा, ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हाथ समझाएंगे हम इसे। मैं जाकर बात करूं। अरसल, तुम मजीद मालूम करो वो कहाँ रहता है, उसका ठिकाना क्या है। ऐसा ना हो कि वो तूबा का ब्रेन वॉश करता रहे और हमारे घर के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। ठीक है डैड। तूबा, दरवाजा खोलो। तूबा मेरी बात सुनो।
तूबा, तूबा मेरी बात सुनो। तूबा, तूबा, अरे अंबर, कैसा उल्टा मशवरा दे दिया तुमने, मैं तो फंस गई। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे पता लग गया कि मैं सचमुच बहाना कर रही थी, और क्या, अगर उसने उमर के सामने बोल दिया तो फिर क्या होगा? अम्मी क्या हो गया? कुछ नहीं होता। सुबह कह रही थी कि अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएं, दिन रात मेरे सर पे सवार रहती है वो। तो डॉक्टर पे जाने से क्या होता है, आप चली जाती? हाँ चली जाती, वहां जाती, डॉक्टर मेरा एक्सरे करता तो पता लगता कि कुछ भी नहीं निकला, तो कैसी बेइज्जती होती है उमर के सामने। आप भी ना अम्मी। हाँ सही कहती थी तुम, बहुत तेज लड़की है ये, सही कह रही हो तुम। अरे उसने तो मेरे पे ऐसी नजर रखी हुई है, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है। मुझे डर है कि कहीं उमर को हमसे दूर ना करते। हाँ मर भी जाए तो भी नहीं कर पाएगी। आप बैठे जरा, मैं ठीक करके आती हूँ उसको। देखो कहीं उल्टा सीधा ना कर देना फिर कुछ। या अल्लाह, अरे बड़ी तैयारियां हो रही हैं उमर के आने से पहले। आप कब आई? काफी देर से आई हूँ, पर तुम्हें तौफीक ही नहीं हुई कि बाहर आके मिल लो। मुझे पता नहीं था, और आप ऐसे मुझे टॉन्ट नहीं करें। अगर मैं अपने शौहर के लिए तैयार हो रही हूँ तो इससे आपको क्या? मेरे साथ ज्यादा होशियारी नहीं करना, तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ। आप वो है जो मुझे इस घर में कभी सुकून से नहीं रहने देंगी और ना खुद कभी चैन से रहेंगी। अंबर आप ही माजरत, लेकिन अब आपको अपने घर और अपनी जिंदगी पे तवज्जो देनी चाहिए। ये घर अब आपका नहीं, मेरा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी हर चीज में इंटरफेयर करती हैं, और आंटी और उमर को भी हर वक्त डिक्टेट करती रहती हैं आप। तो तुम मुझे कह रही हो कि मेरा घर मेरा नहीं? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे ही घर में मुझे कह रही हो कि ये मेरा घर नहीं है? आपको क्या हुआ है फरमा? किस बात पे झगड़ा हो रहा है? उमर वो पूछो ना, पूछो अपनी बीवी से। मुझे कह रही है कि ये घर मेरा नहीं है और इधर बार बार मत आया करे। फरवा, उमर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने तुम्हें अम्मी का ख्याल रखने के लिए कहा था, बस यही बात समझाई थी कि उनका ख्याल रखा करो। तो क्या गलत कह दिया मैंने इसको कुछ? ऊपर से ये मुझे कहती है कि मैं तुम्हें डिक्टेशन देती हूँ, मतलब कि मैं अपनी माँ की परवाह ही ना करूँ, अपने भाई को ना बोलूँ जो मेरा सगा भाई है कि अपनी माँ का ख्याल रखवाओ अपनी बीवी से, उनको टाइम पे खाना मिल जाए। लेकिन मैंने आंटी को खाना दिया है, मैंने खुद बनाया था, उन्होंने खुद दिया है, आप जाके उनसे पूछ लें। तो क्या अम्मी ने मुझसे झूठ बोला? वो भूखी बैठी हैं। फरवा क्या ये सब? मैंने तुम्हें कहा भी था अम्मी का ख्याल रखना, उनको वक्त पर खाना देना, उनके पाँव में तकलीफ है। मेरा बिना यकीन करें, मैंने वक्त पे अम्मी को लंच उनके कमरे में दे दिया था। क्या बात है वैसे तुम्हारी? मैं इस लड़के के कमरे में सिर्फ इसको ये कहने आई थी, बल्कि समझाने आई थी कि बेटा अपने ये बनाओ सिंगार पे भी टाइम दो, लेकिन अपनी सास का भी ख्याल रखो। इसमें क्या बुरा कह दिया मैंने? क्यों इतना बुरा समझ रही है ये मुझे? ये आगे से उल्टा मुझे जलील कर रही है कि ये इसका घर है और मुझे मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। अब ये दिन आ गए मेरे। जलील आप कर रही हैं जो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही हैं। पास वाले क्या सोचेंगे कि आप इतनी लड़ाकू बहू ले आए घर में? सब तो यही समझेंगे ना कि मैं लड़ रही हूँ। अच्छा, मैं इतना ज्यादा बोल रही हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलती, ठीक है? मेरी तौबा। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी भाभी जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगी। देखो, उनका मकसद सिर्फ तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग करना है यार। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी ताबिश।
मैं भाभी का मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। तो तुम क्या करोगी तूबा? मैं मॉम और डैड से बात करूंगी, उन्हें कन्विंस करूंगी। अरे लेकिन अब वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया यार। तो फिर मैं और क्या करूं ताबिश? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम अपना घर छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। What? अरे हाँ, मेरे पेरेंट्स तो हमारे रिश्ते से एग्री है ना यार, वो हमारी शादी करवा देंगे। मगर ताबिश, और अगर एक दफा हमारी शादी हो गई तो तुम्हारी फैमिली भी कुछ नहीं कर सकेगी, उन्हें मजबूरन एक्सेप्ट करना होगा हमें। अच्छा, मैं सोचती हूँ इस बारे में। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मैं तस्वर नहीं कर सकता वो लड़का चोर है, सजा याफ्ता है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, तू इतने घटिया लड़की के चक्कर में कैसे फंस गई। मॉम, वो इंतहाई होशियार और मक्कार इंसान है। उसने सिर्फ तूबा को नहीं बल्कि हम सबको बेवकूफ बनाया है। और हमें तो उसके किसी प्लान का कोई अंदाजा ही ना होता अगर मैं वो बॉक्स उसे ना देने जाता वहां। तुम तूबा को उसकी असलियत बताओ। वो तो लॉक करके कमरे में बैठ गई है, किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। क्या समझाऊं मैं? मॉम, आज नहीं तो कल सुबह तक वो बाहर आ ही जाएगी। कब तक खुद को कमरे में बंद रखेगी? लेकिन प्लीज आप उसे आराम और सुकून से समझाइए। सुबह से भूखी प्यासी है, कुछ खाया पिया भी नहीं मेरी बच्ची ने। तुम दोबारा कोशिश करो, लेकिन मेरा ख्याल है जब भूख लगेगी तो बाहर आ जाएगी वो। कब तक बिना खाए बैठी रहेगी इनसाइड? मॉम, आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। ओके? शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरेंजमेंट तो घंटों में क्या मिनटों में हो जाते हैं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। क्यों जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट का काम है। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि तूबा की शादी हम इतनी जल्दी कर देंगे। ये था कि पहले मंगनी हो जाए और कुछ माह बाद शादी। मगर हमारे पास इतना वक्त कहाँ है? क्यों भाई, आप लोग क्या कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, जाना है। इनका ऑपरेट है अमेरिका में बेटी के पास ना, और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है ना इसके फर्ज से संतोष हो जाए।
हर्षल, क्यों इतने परेशान हैं आप? मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है उर्वा। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उस ताबिश को ऐसा मजा चखाऊं कि वो जिंदगी भर किसी के साथ फ्रॉड करने का ना सोचे। हर्षल, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि तूबा बिल्कुल ठीक है। अभी तो तूबा जानती नहीं है कुछ। जब उसके सामने ताबिश की असलियत सामने आएगी तो सोचो कितना हर्ट होगी वो, कितना इमोशनली डैमेज हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग मोहब्बत के नाम पे धोखा कैसे दे देते हैं। किसी के इमोशंस, किसी के जज्बात, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं। बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरा जी चाहता है कि मैं चल रिलैक्स हो जाओ। शदीद नफरत है मुझे ऐसे लोगों से उर्वा। सर प्लीज काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। अपने ये बनाओ संघार पे भी टाइम दो, लेकिन अपनी सास का भी ख्याल रखो। इसमें क्या बुरा कह दिया मैंने? क्यों इतना बुरा समझ रही है ये मुझे? ये आगे से उल्टा मुझे जलील कर रही है कि ये इसका घर है और मुझे मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। अब ये दिन आ गए मेरे। तुमने उसकी सारी बदतमीजी अपने कानों से सुनी है, फिर भी तुम अम्मी और मुझे तहम्मुल करने का कह रहे हो। आप भी प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, वो समझ जाएगी। वाह भाई वाह, अगर इसके लिए इतना सब्र करना था तो इससे अच्छा उर्वा के लिए ना कर लेते। उसने तो जब एक दफा मेरे आगे जुबान खोली तो तुमने खड़े खड़े उसको तलाक दे दी। अब क्या हुआ है? भाभी, आप उसकी बात क्यों कर रही हैं? मुझे तो लग रहा है हमें उसी चीज की सजा मिल रही है। उस लड़की की कदर जो नहीं की हमने, और इस लड़की को देखो, ना शक्ल है और ना खानदान, और इतना बर्दाश्त करें हम इसके लिए। जब से इस घर में आई है ना सुकून है ना चैन से रहने दे रही है हमें। ऊपर से बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है मेरी। मैं अब नहीं आऊंगी इस घर में। अम्मी को भी बोल देती हूँ कि आज के बाद मुझे ना बुलाएं इस घर में। अभी सुबह से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया। उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा हम उसके दुश्मन थोड़ी है। उसका अच्छा बुरा हमसे ज्यादा कौन सोच सकता है। आंटी प्लीज आप मत परेशान हो, समझ जाएगी, अभी बच्ची है। कैसे परेशान ना हो? उसकी जिद बेजा है जो ना मैं और ना गजनफर पूरी कर सकते। और अरसल का गुस्सा तो तुमने पहले ही देख लिया है। अरसल वो तो बहुत ही परेशान है आंटी, मगर आप तो परेशान ना हो ना, अल्लाह बेहतर करेगा। हेलो हेलो ताबिश, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। तुम बस घर के बाहर आओ, मुझे पिक करो। क्या? चलो मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अच्छा सुनो, बाइक पे आ जाएगा तुम्हारा सामान? हाँ, लेकिन मैं अपना सामान इस वक्त इस तरीके से नहीं लेके निकल सकती। इस वक्त पैकिंग करना नामुमकिन है ताबिश। हाँ तुम सही कह रही हो। आई थिंक इतना सारा सामान लेकर तुम कहाँ निकलोगी। तुम ऐसा करो, तुम अपने साथ थोड़े से पैसे और कुछ जेवरात रखने ला, और बस तुम रेडी रहो। ठीक है, जैसे ही तुम आओ मुझे बेल दे दो। ओके ओके। सोच समझ के बात करो, अपने बड़े भाई से बात कर रही हो। बाबा मैं तो आज के बाद तुम ताबिश से नहीं मिलोगी। वो फ्रॉडिया है, धोखेबाज है, हम सबको धोखा दे रहा है। वो खुद किराए के घर में रहता है। तूबा, तोबा,
मैं आपके लिए खाना लगा दूं? किस अजाब में फंस गई हूं मैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग मोहब्बत के नाम पे धोखा कैसे दे देते हैं। किसी के इमोशंस, किसी के जज्बात, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरा जी चाहता है कि मैं चल रिलैक्स हो जाओ। शदीद नफरत है मुझे ऐसे लोगों से उर्वा। तू ताबिश के साथ भाग रही है। क्या? अरसल, हाँ। अरे जल्दी आओ, जल्दी। जेवर लेकर आई हो तुम? हाँ आ गई। ओके जल्दी करो। चल। तूबा रुको। अरसल भाई। तूबा रुको। मैं तूबा आपको शोर नहीं सुना है? ये तो अरसल की आवाज है। हाँ, अरसल की आवाज है। कोई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक यही खत्म हुआ। अरसल बस कर दे, उसकी हालत तो देखिए कितना। शुक्र करो मैं ऐसे घर वापस लेकर आया हूँ, वही मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। अरे अरसल कुछ क्यों चिल्ला रहे? हुआ क्या है? जो नीच हरकत ये उस आवारा लड़के की खातिर कर रही थी, हम सबकी नजरों से गिर गई है उसके बाद। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे हुआ क्या है? हुआ क्या? आखिर इतना चीख रहे तुम छोटी बहन पे। डैड आपको अंदाजा भी नहीं है कि घर छोड़कर भाग रही थी, हम सब की नजरों में धूल झोंक रही थी। वो तो शुक्र है उर्वा ने इसे घर से भागते हुए देख लिया और वक्त में मुझे बताया। और वो घटिया इंसान मुझे देखते ही इसे वही छोड़कर चला गया, साथ में बैग भी लेकर भागे, क्योंकि उसे सिर्फ वही चाहिए था इससे।